साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं जो तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड की जो फॉर्म चल रहे हैं और उसमें एडिशनल को जो शामिल किया गया या वह विषय को लेकर बहुत कंफ्यूज में है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आके हैं वो रास्ता भटकते हैं। दोस्तों यही वो समय है जिसमें आपको सबसे बेस्ट आप सिलेक्शन के पास में जा सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ, आप जितना आपने अध्ययन किया है, कितना भी आपने 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, अंतिम दिनों में जिस प्रकार से आप जिस प्रकार सिलेक्शन की दौड़ में हैं और जिस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, नियमित टारगेट बना के, वही आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। एडिशनल को जो हाई कोर्ट ने एक अनुमति दी है एग्जाम फॉर्म भरने की और एग्जाम देने की, केवल यहीं पे अनुमति मिली है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुमति जो मिली है वो आपको फॉर्म भरने की और एग्जाम देने की अनुमति मिली है। अब अंतिम रूप से चयन जब होगा, जब आपका सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आएगा किस प्रकार से वो एडिशनल के पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है। तो मैं इस विषय में बहुत ही आराम से अच्छे से बात करूंगा। इस लाइफ टाइम में आपको क्या विशेष बातें ध्यान में रखनी है, किस हमें जो हम सिलेक्शन के नज़दीक हैं, कितनी हमें लंबी तैयारी है, उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे एक नियमित तरीके से हमें इस एग्ज़ाम के जो ये रास्ता है उसको तय करना है। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी साथी लाइक करके शेयर कर दें, जिससे सभी साथियों तक सूचना पहुंच जाए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़े और अपने इस प्रिया का सदस्य बने। साथियों देखिए, छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूँ, जो भी नए साथी जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि जो भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, सभी के लिए जितना भी जीके आएगा, राजस्थान जीके जितना भी आएगा, लेवल 1 में आएगा 120 प्लस, ठीक है, और लेवल 2 के बाद 100 के आसपास आपका राजस्थान जीके आना है। जितने भी टॉपिक हैं, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, जितनी भी, उन सभी के टॉपिक वाइज नए जुड़े हुए टॉपिक हैं, भाषा है, राजस्थानी भाषा, उन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अपने ऐप पे है। सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा 2 शानदार पूरा टॉपिक शामिल करते हुए, पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं टॉपिक वाइज, और बीच बीच में कॉम्बो टेस्ट भी लगे हुए हैं 5 टॉपिक को शामिल करते हुए। लास्ट में अब हम पूरे सिलेबस को शामिल करते हुए 2-3 टेस्ट ले लेंगे। उसमें आप जुड़ सकते हैं, पूरे टेस्ट पीछे के दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है। आपको क्या करना है, जुड़ना कैसे है, एक फ्री डेमो टेस्ट भी है 50 क्वेश्चन का, आप वहाँ पे वो टेस्ट जाके दे सकते हैं। कैसे जुड़ना है, कमेंट बॉक्स में लिंक है साथियों, ठीक है, अपनी ऐप का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना सीधा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, वहाँ पे जुड़ें। हिंदी जिनके विषय वहाँ पे भी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो सभी साथी जुड़े और प्री डेमो टेस्ट दे और अधीनस्थ बोर्ड के लेवल के जो टेस्ट हैं उससे आप जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। देखिए किस विषय से तैयारी करें। बहुत से साथी से मैं कहना चाहूँगा, आप जिस विषय से तैयारी करते आ रहे हैं उसी विषय से आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है, और किस विषय से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊँगा। देखिए कि आपके पहले तो मैं बात करूँ विषय चयन कैसे करना है इस थर्ड ग्रेड में, तो आपके तो स्नातक में जो 3 साल तक विषय रहा है, स्नातक में 3 साल तक, वर्तमान में एडिशनल को अनुमति मिल गई है। जो 1 साल से एडिशनल होता क्या है कि 1 साल में हम एक विषय से एडिशनल कर सकते हैं। 1 साल में तीनों साल की एक साथ में एग्जाम लगती है और उस विषय में हमारा एडिशनल हो जाता है, स्नातक हो जाती है। तो हमारे 3 विषय तो स्नातक में होते हैं, एक प्लस में और जुड़ जाता है तो 4 हो जाते हैं, ठीक है। उस प्रकार से एक एडिशनल जुड़ जाता है। लेकिन इस एडिशनल से क्या फाइनल नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ पे कंफ्यूज रह जाता है। तो हमें क्या करना है, स्नातक में जो आपका मूल विषय है, मैं आप सभी से, आपका बड़ा भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो मूल विषय स्नातक में रहा है, स्नातक प्लस आपके रीट में वो विषय होना चाहिए। जैसे रीट में SST से आपने दिया या कोई भाषा विषय है तो भाषा में आपके वो भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकेंड होनी चाहिए। उस विषय से आपके 3 साल तक ये स्नातक में प्लस रीट में है, तो आप उसी विषय से तैयारी करें। ये आप ध्यान रखिए विशेष रूप से। एडिशनल आप किसी विषय से कर रखी है, चाहे आपसे इंग्लिश से कर रखी है, SST से कर रखी है, हिंदी से कर रखी है, आपको ऐसा लग रहा होगा संस्कृत से कर रखी है कि इसमें भीड़ कम है, आप उस विषय में चल पाए। मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा, कितने भी ज़्यादा पद हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है उसी विषय की तैयारी करनी है। आज तक आपने जिस विषय की तैयारी की है, सेकंड ग्रेड में आपने जिस विषय से तैयारी की है या जिस विषय से तैयारी करते आ रहे हैं, उसी विषय से तैयारी करनी है जो आपको सबसे अच्छा लगे। एडिशनल को देख के लालच जो आ रहा है आपके, उसमें विषय में आपको चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत से कमेंट आ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि आप अभी तो तैयारी कर लोगे, लेकिन क्या पता 1 महीने बाद यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, एडिशनल को शामिल नहीं किया जाता, तो आप क्या करेंगे। किसी के तरह आप इधर के नहीं रहेंगे न उधर के रहेंगे, या एग्जाम दे देंगे उसके बाद में कोई निर्णय आ जाए शामिल करे कि नहीं करे, अभी कोई फिक्स नहीं है, केवल एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको शामिल किया गया है। तो मैं ये कहूँगा आपको जो मूल विषय है उसी से तैयारी करनी है, और तैयारी कैसे करनी है, आज तक जिस विषय से तैयारी करते आ रहे हैं उसी का आपको रिवीजन करना है। मैटर आपके सामने, अब वर्तमान में जो जितने दिन बचे हैं उसमें क्या मैटर आपके पास में है, मैं कहूँगा जितना आपके मैटर आपके पास में है
उसी को आपको रिवीजन करना है। नया नया मीटर मार्केट में अभी बहुत सारे आएंगे, बहुत विकल्पात्मक प्रश्न वाले, और मैं कहूँगा हद से ज़्यादा किताबें बार बार आ रही है। आप ऐसे, कोई कहेगा इस बुक से सभी क्वेश्चन आते हैं हर बार, कोई भी जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपके पास मेटर पूरा है तो जरूरत नहीं है। मेटर यदि आपके पास में कम है तो आप ला सकते हैं। रिवीजन के लिए आप उसी का रिवीजन करें, या आप अभ्यास के लिए जो अभ्यास प्रश्न आते हैं टॉपिक वाइज वो साथ में ला सकते हैं। वो एक नया टॉपिक जोड़ सकते हैं, एक नई किताब जोड़ सकते हैं। जो टॉपिक आपने रिवीजन किया उसके अभ्यास प्रश्न वाले जो टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन आते हैं वो आप किताब ले आए और उसके साथ में करें, या कोई आप से ज्वाइन कर रखी है वो दे सकते हैं, ठीक है। वरना नई नई किताबें, एक ही किताब, ये तो अब मैंने पढ़ ली, अब दूसरी पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ ली मैं दूसरी पढ़ लेता हूँ, इस चक्कर में नहीं पढ़े। जो अच्छी सी मैटर आपको पूरा कवर करा रहा है उसका बार बार आप रिवीजन करें, तो वही तय करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है साथियों। तो तैयारी के लिए सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो अंतिम दिन बचे हैं, जितने भी बचे हैं, 40 दिन हैं, 30 दिन हैं, आप जब भी वीडियो ये देख रहे हैं तो उसमें आप ये रणनीति तय करें कि मेरे पास में ये 30 दिन यदि बचे हैं, इस 30 दिन में मैं अलग अलग सब्जेक्ट को किस प्रकार से आपको एक दिन में विभाजन करना है। क्योंकि एक दिन में आप टारगेट बना के चलते हैं कि मुझे ये कवर करना है, ये मेरा पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन साथियों करते हैं तो हमारा समय थोड़ा सा कम लगता है। उस आधार पे आपको टारगेट करना है कि ये इतना कवर। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको टारगेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहली बार कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, समय सारणी के आधार पे आपको चलना ही पड़ेगा साथियों। समय सारणी के आधार पे चलोगे तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो पाएगा और आप कोर्स भी अच्छे से कर पाएंगे। विषय के भागों को आपको टारगेट बनाना है। एक विषय में जैसे जीके की बात करूं तो उसका आपने भूगोल को अलग किया, राजस्थान भूगोल जो है, इतिहास का एक अलग उसको पार्ट बनाया, संस्कृति का एक अलग पार्ट बनाया। अब आपको उस आधार पे साथ साथ में तीनों चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। अब चाहे शिक्षण विधि की बात हो, चाहे आपके विषय की बात हो, आपको दिन में भाग बांटिए उसके, उस आधार पे आप तैयारी करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को कितना अच्छे से देख पाते हैं। सिलेबस प्रिंट किया हुआ, उसमें आप एक एक टॉपिक को देखें, कौन सा टॉपिक मेरा तैयार है, कौन सा नहीं है, और आराम से आप जब टेस्ट सीरीज मिलाते हैं तो उसमें आप तय करेंगे कि कौन से टॉपिक मेरे तैयार हैं, कौन से और देखने की आवश्यकता है। एक बार उसको अंडरलाइन करते हुए जाएं और उसका राइट गोला लगाते जाएं कि ये टॉपिक मेरा तैयार है। जो तैयार नहीं है उसको अच्छे से एक बार तैयार करें। साथियों मैं यही कहूँगा, यही जो लास्ट टाइम आप अच्छे से इनको, मैं कहूँगा आप जी जान लगा के एक बार समर्पित हो गए इन 40 दिन 30 दिन जो बचे हैं उसमें। आप पीछे 2 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, ये अंतिम दिन आपने अच्छे से तैयारी नहीं की साथियों, मैं ये कह सकता हूँ आप बहुत पीछे जाएंगे। मैं कहूँगा इनको जितना अच्छे से आप समेट पाते हैं, इन दिनों को अच्छे से जो मैनेज कर पाते हैं, ये आपकी तैयारी में, आपकी एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। इन दिनों को मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये वीडियो केवल इसीलिए बनाया है कि आप जो कमेंट करें विषय को लेकर, एडिशनल की तैयारी को लेकर, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा तैयारी आपको उसी की करनी है जो आपके स्नातक में 3 साल तक रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं एडिशनल जैसे मैं इंग्लिश से की है और उस एडिशनल वाले विषय से मैं बिना पढ़े ही मैं आराम से इसका अच्छा एग्जाम दे सकता हूं, तो आप एग्जाम दे देना, लेकिन तैयारी आप उसी विषय की करें जो आपके स्नातक में 3 साल तक रहा हो, ठीक है साथियों। इसलिए छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया गया कि एडिशनल का जो आपको अनुमति मिली है उसमें बहुत से साथी है वो भटक जाएंगे, इसलिए लालच देख के, पदों की संख्या को देख के आपको नहीं जाना। मैं कहूँगा आपको एक पद चाहिए, एक पद चाहिए। आपकी कमांड अच्छी है तो मैं कहूँगा एक पद आप नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। आपका प्यार विश्वास है इसी प्रकार बना रहे साथियों। कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे साथियों। विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, नए साथी जो भी जुड़े हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और टेस्ट सीरीज हिंदी प्लस राजस्थान जीके जितना भी आएगा वहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, ठीक है। और कोई आपको पीडीएफ चाहिए किसी कक्षा की 6, 7, 8, 9, 10 जो भी, ठीक है, वो भी आपको इसी ऐप पे अपलोड की हुई है। नोट्स जो बनाई हुई है कक्षा 6 से लेकर 10 तक, वो भी इसी ऐप पर आपको अपलोड मिल जाएंगे। जो आपके जो स्टडी मटेरियल है उस नाम से ऑप्शन है फोल्डर, उसमें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।